हेलो प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं आज की एक दिलचस्प कहानी की तरफ। आज की ये कहानी एक व्यापारी और एक दैत्य की है। एक अत्यंत धनी व्यापारी बहुत सी वस्तुओं का व्यापार किया करता था। प्रत्येक स्थान पर उसकी कोठियाँ और नौकर चाकर थे। तब वह स्वयं भी व्यापार के लिए देश विदेश की यात्रा किया करता था। एक बार उसे किसी विशेष कार्य से एक अन्य स्थान पर जाना पड़ा। वह अकेला घोड़े पर बैठकर चल दिया और उस स्थान पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। इसलिए उसने एक खुर्जी में कुलचे और खजूर भर लिए। काम पूरा होने पर वह वापस लौटा। अपने मार्ग से कुछ दूर सघन वृक्षों के समीप एक निर्मल तालाब देखकर उसकी विश्राम करने की इच्छा हुई। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर कुलचे और खजूर खाने लगा। जब पेट भर गया तो उसने जगह साफ करने के लिए खजूरों की गुठलियाँ इधर उधर फेंकनी शुरू की और तभी उसे एक महाभयंकर दैत्य अपनी ओर बड़ी सी तलवार खींचे हुए आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर दैत्य क्रोध से गरजा और गरज कर बोला कि इधर आ, तुझे मैं मारूंगा। व्यापारी उसका भयानक रूप देखकर और गर्जन सुनकर कांपने लगा और बोला कि स्वामी, मैंने क्या अपराध किया है कि आप मेरी हत्या कर रहे हो। दैत्य ने कहा कि तूने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं तेरी हत्या करूंगा। व्यापारी ने कहा कि मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं है, मैंने उसे मारा किस तरह। दैत्य बोला कि क्या तू अपना रास्ता छोड़कर इधर नहीं आया? क्या तूने अपनी झोली से निकालकर खजूर नहीं खाए और उनकी गुठलियाँ इधर उधर नहीं फेंकी? तो व्यापारी ने कहा कि आपकी बातें ठीक हैं, मैंने ऐसा ही किया है। दैत्य ने कहा कि जब तू गुठलियाँ फेंक रहा था तो इतनी जोर से फेंक रहा था कि एक गुठली मेरे बेटे की आंख में लगी और उस बेचारे का उसी समय प्राणांत हो गया। जब अब मैं तुझे मारूंगा। व्यापारी बोला कि स्वामी, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर नहीं मारा, तो फिर मुझसे जो भूल होगी है उसके लिए मैं आपके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगता हूँ। दैत्य ने कहा कि मैं ना दया करना जानता हूँ और ना ही क्षमा करना जानता हूँ, और क्या खुद तुम्हारी शरीयत में नरवध के बदले नरवध की आज्ञा नहीं दी गई है? मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूँगा। ये कहकर दैत्य ने व्यापारी की बाँह पकड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। व्यापारी अपने स्त्री पुत्रों को याद कर करके विलाप करने लगा। साथ ही ईश्वर और पवित्र आत्माओं की सुगंध दिला दिलाकर दैत्य से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। दैत्य ने ये सोचकर हाथ रोक लिया कि जब ये थक कर हाथ पांव पटकना बंद कर देगा तो मैं इसे मारूंगा। लेकिन व्यापारी ने रोना पीटना बंद ही नहीं किया। अंत में दैत्य ने उससे कहा कि बेकार ही अपने को और मुझे तंग कर रहे हो, तो अगर आंसू की जगह आंखों से आप खून भी बहाओगे तो भी मैं तुझे मार ही डालूंगा। व्यापारी ने कहा कि कितने दुख की बात है कि आपको किसी भांति भी मुझ पर दया नहीं आती है। आप एक दीन निष्पाप मनुष्य को अन्यायपूर्वक मार डाल रहे हो और मेरे रोने गिड़गिड़ाने का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि आप मुझे मार डालोगे। दैत्य ने कहा कि नहीं, निश्चय ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब व्यापारी ने देखा कि दैत्य मुझे किसी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेगा तो उसने कहा कि स्वामी, यदि आपने मुझे वध समझ ही लिया है और किसी भांति भी मुझे प्राण दान देने को तैयार नहीं हो,
तो मुझे इतना अवसर तो दीजिए कि मैं घर पर जाकर अपने स्त्री पुत्रों से विद्या ले लूं और अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों में बांट कर आऊं, ताकि मेरे पीछे उनमें संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा न हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये सब करने के बाद मैं इसी स्थान पर पहुँच जाऊँगा, और उस समय आप जो ठीक समझें वह मेरे साथ करें। दैत्य ने कहा कि यदि मैं तुम्हें घर जाने दूं और तुम वापस न आओ, फिर क्या होगा? व्यापारी बोला कि मैं जो कहता हूँ उससे कभी फिरता नहीं हूँ। फिर भी यदि आपका विश्वास न हो तो मैं उस भगवान की, जिसने पृथ्वी आकाश आदि सब कुछ रचा है, सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं घर से इस स्थान पर अवश्य वापस आऊँगा। दैत्य ने कहा कि तुम्हें कितना समय चाहिए? व्यापारी ने कहा कि मुझे केवल 1 वर्ष की मोहलत दे दीजिए, जिससे मैं अपनी सारी जायदाद का प्रबंध करके आऊं और मरते समय मुझे कोई चिंता न रहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 वर्ष उपरांत मैं इसी स्थान पर आकर स्वयं को आपके सपुर्द कर दूंगा। दैत्य ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए जाने दूंगा, किंतु तुम ये प्रतिज्ञा ईश्वर को साक्षी लेकर करो। व्यापारी ने ईश्वर की सुगंध खाकर प्रतिज्ञा दोहराई और दैत्य व्यापारी को उसी तालाब पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। व्यापारी अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर को चल दिया। रास्ते में व्यापारी की अजीब सी हालत थी। कभी तो वह इस बात से प्रसन्न होता कि वह अभी तक जीवित है, कभी 1 वर्ष बाद भी निश्चित मृत्यु पर उदास हो उठता। जब वह घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बंधु बांधव उसे देखकर प्रसन्न हुए, किंतु वह उन लोगों को देखकर रोने लगा। वह लोग उसके विलाप से समझे कि उसे व्यापार में कोई भारी घाटा पड़ा होगा, इसलिए ये या कोई प्रिय वस्तु उसके हाथ से निकल गई होगी, जिससे उसका धैर्य जाता रहा है। जब व्यापारी का चित्त संभला तो उसके आंसू थमे तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग तो तुम्हें देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, और तुम क्यों इस तरह रो रहे हो? तो व्यापारी ने कहा कि रोऊं धोऊं ना तो क्या करूं, मेरी जिंदगी 1 ही वर्ष की बाकी रह गई है। फिर उसने सारा हाल बताया और दैत्य के सामने ईश्वर को साक्षी लेकर की गई अपनी प्रतिज्ञा का वर्णन किया। ये सारा हाल सुनकर वे सब भी रोने पीटने लगे। तो उसकी पत्नी फिर सिर पीटने लगी और बाल नोचने लगी। उसके लड़के बच्चे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। वह दिन तो उनका रोने पीटने में ही बीत गया। दूसरे दिन से व्यापारी ने अपना संसारिक कार्य आरंभ कर दिया। उसने सबसे पहले अपने ऋणदाताओं का धन वापस किया, तो उसने अपने मित्रों को बहुत मूल्यवान भेंटें दी। फकीरों साधुओं को भी जी भरकर दान दिया। बहुत से दास दासियों को मुक्त किया और उसने अपनी पत्नी को भी अतिष्ट धन दिया। वास्तविक बेटे बेटियों के लिए अभिभावक नियुक्त किए और संतानों में संपत्ति को बांट दिया। इन सारे प्रबंधों में 1 वर्ष का समय बीत गया। वह अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए दुखी मन से चल दिया। अपने कफन दफन के खर्च के लिए उसने कुछ रुपया अपने साथ रख लिया। उसने चलते समय सारे घर वाले उसे लिपट कर रोने लगे और कहने लगे कि हमें भी अपने साथ ले चलो, ताकि हम भी तुम्हारे साथ प्राण दे सकें। व्यापारी ने अपने चित्त को स्थिर किया और उन सब को धैर्य दिलाने के लिए कहने लगा कि मैं भगवान की इच्छा के आगे सिर झुका रहा हूँ। तुम लोग भी धैर्य रखो। ये समझ लो कि एक दिन सभी की मृत्यु होनी है। मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता है, इसलिए तुम लोग धैर्यपूर्वक अपना काम करो। अपने सगे संबंधियों से विद्या लेकर व्यापारी चल दिया और कुछ समय के बाद उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने दैत्य से मिलने को कहा था। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर दुखी मन से अपने हत्यारे दैत्य की राह देखने लगा। इतने में एक वृद्ध पुरुष एक हिरनी
लिए हुए वहाँ पर आया और व्यापारी से बोला कि तुम इस निर्जन स्थान में कैसे आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि बहुत से मनुष्य धोखे से इसे इच्छा विश्वास स्थान समझते हैं और यहाँ आकर दैत्यों के हाथों भांत बांध के दुख पाते हैं। व्यापारी ने कहा कि आप ठीक कहते हो, मैं भी इसी धोखे में पड़कर एक दैत्य का शिकार होने वाला हूँ। ये कहकर उसने बूढ़े को अपना सारा वृत्तांत बता दिया। बूढ़े ने आश्चर्यजनक होकर कहा कि ये तुमने ऐसी बात बताई जैसी संसार में अब तक किसी ने नहीं सुनी। तुमने ईश्वर जी को की सुगंध खाई थी, उसे पूरा करने के लिए प्राणों की भी चिंता नहीं की। तुम बड़े सत्यवान हो और तुम्हारी सत्यनिष्ठा की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब मैं यहाँ ठहर कर देखूंगा कि दैत्य तुम्हारे साथ क्या करता है। वह आपस में वार्तालाप करने लगे। इतने में ही एक और वृद्ध पुरुष आया, जिसने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई थी और 2 काले कुत्ते उस रस्सी से बंधे हुए थे। वह उन दोनों से उनका हालचाल पूछने लगा। पहले बूढ़े ने व्यापारी का संपूर्ण वृत्तांत कहा और ये भी कहा कि मैं आगे का हाल चाल देखने यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरा बूढ़ा भी ये सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और वहीं पर बैठ दोनों से बातें करने लगा। कुछ समय के उपरांत एक और बूढ़ा एक खच्चर लिए हुए वहाँ पर आया और पहले 2 बूढ़े से पूछने लगा कि ये व्यापारी इतना दुखी क्यों होकर बैठा है, यहाँ क्यों आया है। दोनों ने उस व्यापारी का पूरा हाल उस तीसरे बूढ़े को सुनाया। तीसरे वृद्ध पुरुष ने वहाँ ठहर कर इस व्यापारी का अंत देखने की इच्छा प्रकट की, अतः वह भी वहाँ पर बैठ गया। अभी तीसरा बूढ़ा अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले पाया था कि उन चारों व्यक्तियों ने देखा कि सामने के जंगल में एक बड़ा गहन धूम्रपुंज उठ रहा है। वह धुएं का बादल उनके समीप आकर गायब हो गया। वह लोग आश्चर्य से आंखें मल ही रहे थे कि एक अत्यंत भयानक दैत्य उपस्थित हो गया। उसके हाथ में तलवार थी और उसने व्यापारी से कहा कि उठकर इधर आओ, मैं तुझे मारूंगा, तूने मेरे बेटे को मारा है। ये सुनकर व्यापारी और तीनों बूढ़े कांपने लगे और उच्च स्वर में विलाप करने लगे। उन सब के रोने चिल्लाने से जंगल गूंज उठा, किंतु दैत्य व्यापारी को पकड़कर एक और ले गया। और हिरनी वाले बूढ़े ने ये देखा और वह दौड़कर दैत्य के पास पहुंचा और बोला कि दैत्य महाराज, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप अपने क्रोध पर कुछ देर के लिए संयम रखें। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी और इस हिरनी की कहानी आपको सुनाऊं, किंतु कहानी के लिए एक शर्त है। यदि आपको ये कहानी विचित्र लगे और पसंद आए तो आप इस व्यापारी का 1/3 अपराध क्षमा कर देंगे। दैत्य ने कुछ देर तक सोचकर कहा कि अच्छा, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है, कहानी कहो। तो हेलो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक दिलचस्प कहानी। इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं कल लेकर हाजिर होता हूँ। तब तक आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।